हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। आज है 3 फरवरी और आज है 3 फरवरी और आज हम बात करेंगे 12 से 15 इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में सैन्य विमान विकसित करने के लिए और निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी इकाई कौन सी होगी? तो ये टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप है ये। भा- भारत में सैन्य विमान विकसित करने और निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी इकाई कर रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो कह रहा है निजी इकाई कह रहा है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके दिया कर रहा है। तो ये टाटा ग्रुप द्वारा अभी निर्माण किया जाएगा। ये टाटा ग्रुप को दिया गया है। In a first Tata to build military aircraft in India as it acquires IP rights। ये टाटा ग्रुप को दिया गया है जो अभी सैन्य विमान में निर्माण विकसित करने के लिए टाटा जल्द ही मिलिट्री एयर में जुड़वा इंजन वाला एक विमान बनाने वाला है। यानी कि जो 2 इंजनों के मेल से जो ना विमान जिसका तैयार किया जाएगा। इसके लिए जर्मनी से तकनीक हासिल करेगा और ये अब तक की पहली बार है जो किसी निजी संस्था द्वारा पूर्ण जो है ना पूरी तरह से सैन्य सेना जो है ना इसी प्राइवेट के थ्रू किया जाएगा। ये सिर्फ विमान से जुड़वा इंजन वाला विमान, इसके अलावा सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर सीमा पर निगरानी करने के लिए कई तरह की तकनीक की भूमिका निभाएगा। ये जो वर्तमान में जर्मनी में परीक्षण के अंतिम चरण में है। ये अगले 3 महीनों में भारत में इसके आने की संभावना है। आने वाले 3 महीनों में भारत में इसकी संभावनाएं बढ़ेगी। चलिए देखते हैं दूसरा। तो टाटा की बात करते हैं। तो बात करें टाटा ग्रुप की तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो इसके फाउंडर है जमशेदजी टाटा। इसकी स्थापना हुई थी 1868 में मुंबई में। ये एक टाटा सन्स इसका संगठन है, टाटा सन्स द्वारा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2021-22 के लिए केंद्र। हाँ, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी 1868 में। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट के अनुसार उज्ज्वला योजना को कितने अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 1 करोड़ और इसके 1 करोड़ योजनाओं को और बढ़ाया गया है। इससे पहले 8 करोड़ लोगों को इससे उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिलता था। अब इस बजट के अनुसार 1 करोड़ लाभार्थियों को और कवर किया जाएगा। ये इसमें गैस कनेक्शन को जोड़ा जाता है। अगले 3 वर्षों में 100 और जिलों को सिटी गैस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यानी कि ये गैस कनेक्शन से ये जोड़ता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए भी काम करता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो इसका शुरुआत हुई थी 2016 में। ये प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के तहत अधीन आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बजट 2021 में भारत में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण की बात की गई है? तो ये चार और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण करने के लिए कहा गया है। के अंतर्गत वायरसों का अध्ययन किया जाएगा।
अभी हाल ही में जो कोरोना की वजह से अभी कोरोना की वजह से जो कोरोना की वजह से जो मुसीबतों का सामना करना किया गया है, उसकी वजह को उसे देखते हुए 4 और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। ये 6 वर्षों में कंप्लीट होगा। इसके अंतर्गत प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा 64,180 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, जैसे कि स्वास्थ्य प्रणालियों को देखभाल करना, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना और नए संस्थानों का निर्माण करना। जैसे कि जिस तरह से नई नई बीमारियों का पता जिस तरह से नई नई बीमारियां उभरती आ रही है, उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए इसका इलाज किया जाएगा उसमें। इसके अंतर्गत विषाणु विज्ञान होगा, वायरस और वायरस जैसे एजेंटों का अध्ययन किया जाएगा इसमें। लेकिन इसे अक्सर माइक्रोलॉजी या पैथोलॉजी का एक हिस्सा माना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिशन भागीरथी किस राज्य से संबंधित है? मिशन भागीरथी किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। मिशन भागीरथी तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इस इसके अंतर्गत ये कहा गया है इसे कहा गया है कि तेलंगाना सरकार द्वारा ये जिसे भागीरथी तेलंगाना सरकार द्वारा इसमें अपना ही एक ब्रांड बनाकर पानी को बेचने के लिए कहा गया है। जिस तरह से मिशन भागीरथी तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। ये ब्रांडेड और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर होगा, जो केवल नल का पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सरकार अपने ही ब्रांड बनाने के लिए इसे मिशन भागीरथी का एक अनूठा विचार किया है। इस मिशन का नाम है मिशन भागीरथी। इस योजना का नाम क्या है? मिशन भागीरथी। मिशन भागीरथी की बात करें तो ये एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। ये तेलंगाना में है, तेलंगाना राज्य में है। इसके फाउंडर है तेलंगाना की गवर्नमेंट सरकार, वहाँ की। इसके चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। मिनिस्ट्री है TDWS CL के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 2016 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। किस डच नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया? पॉल जोसेफ क्रूटजेन। पॉल जोसेफ क्रूटजेन एक डच नोबेल विजेता पुरस्कार थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। डच वो होते हैं जो हॉलैंड होता है, हॉलैंड, नीदरलैंड, ये सब जो होता है वो उसे डच कहते हैं। डच नोबेल नोबेल लेक्चरर हु वार्नड अबाउट होल्स इन ओजोन लेयर, यही थे जो ओजोन लेयर के बारे में पहले ही सतर्क कर दिए थे। या इनकी मृत्यु हो गई है 87 साल की उम्र में। पॉल जोसेफ क्रूजन एक डच नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने एंथ्रोपोनिक्स शब्द गढ़ा था और ओजोन छिद्र की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने पहले ही बता दिए थे कि ओजोन 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 में छिद्र की बात ये पहले ही बता दिए थे। ओजोन परत और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन भी किए थे। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों के बीच परमाणु सर्दी के विचार को शुरू करने के लिए संभावित जलवायु के बात पर भी किया गया है, जिसमें से जैसे कि ओजोन ओजोन परत क्षय होने का क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि वायुमंडल प्रदूषण में जो जिस तरह से उत्पन्न हो रहा है, जंगल की आग लगना, औद्योगिक विकास और धुएं जैसे अन्य हानिकारक चीजें जो वायुमंडल में जाकर अथी करती है, उसी की वजह से ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। उसी को ये पहले ही बता दिए थे, चेतावनी दे दिए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब के CM के द्वारा किया गया है। पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह।
पंजाब के सीएम ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया गया है 2005 तक इनका मिशन है। मार्च 2022 तक 100% हर घर तक पानी सफाई मिशन शुरू किया गया है। इनका लक्ष्य रखा गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम का भी उद्घाटन किए हैं। इसे भूजल को पानी के लिए सही जल आपूर्ति बदलने में भी मदद मिलेगी। पंजाब की बात करें तो इसके स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसके अलावा पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर है विजेंद्र पाल बदनौर। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा यहाँ पे 13 सीट है, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 117। यहाँ पे विधान परिषद की सीट नहीं है। इसकी सीमा को देखें तो ये पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर साझा करता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी अपनी ये बॉर्डर साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये वेटलैंड दिवस है, वैलेंटाइन दिवस नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। वेटलैंड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया गया है। वेटलैंड की बात करें तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका इसके बारे में जानकारी जागरूकता बढ़ाता है। वेटलैंड की बात करते हैं तो इसका संबंध ज्यादातर इसके रामसर साइट से भी है, जो ईरान की एक प्रमुख शहर है। 1971 को एक समिट हुआ था, जिसकी याद में 1917 में सबसे पहली बार वेटलैंड्स दिवस मनाया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी शब्द के रूप में नामित किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को 2020 का सबसे नामित शब्द माना गया है। ये ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा ये किया गया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर इसे घोषित किया गया है। वहीं 2019 की बात करें तो संविधान या संविधान था, इस तरह से 2019 का 2019 ऑफ द ईयर का इसे हिंदी ऑफ शब्द ऑफ द ईयर 2019 में संविधान या संविधान था इससे कहा गया था। और 2020 में आत्मनिर्भर या सेल्फ रेलिंग से वर्ष हिंदी के रूप में चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित पोषण योजना की शुरुआत की है। तो मिशन पोषण 2.0 अभी 21 के बजट में कहा गया है। यह कब से लागू होगा? यह 1 अप्रैल से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने 15 साल पुराने गाड़ी को कबाड़ी में डालेगा, उसे सरकार द्वारा कुछ न कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसे कुछ न कुछ मदद किया जाएगा, जिससे पर्यावरण के अनुकूल में सहायता मिलेगी। पोषण को देखें तो ये होता है पीएम ऑब्जर्विंग स्कीम फॉर हाउसिंग नर्सिंगमेंट। ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करने के लिए ये किया गया है। इसे मिशन पोषण 2.0 ये कुपोषण मुक्त बनाने के लिए किया गया है। इसकी शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू से हुई थी। तो अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पोषण 2.0 कहाँ से शुरू हुई थी? तो राजस्थान के झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 10। किस अंतरिक्ष कंपनी ने अंतरिक्ष में अपना पहला सभी नागरिक मिशन शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये स्पेस एक्स द्वारा किया गया है। जो स्पेस एक्स द्वारा किया गया है एलन मस्क द्वारा। स्पेस एक्स के कौन है? एलन मस्क।
जिन्होंने भी अभी घोषणा किया है कि हम सभी नागरिकों को अंतरिक्ष में मिशन शुरू करेंगे। अंतरिक्ष ले जाने की बात कही सारे नागरिकों को। तो आप अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार रहिए, कभी भी आपका बुलावा आ सकता है आपको जाने के लिए। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहेंगे। एलन मास्क के स्पेसएक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सभी नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी कि अब हर नागरिक को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? प्रेरणा 4। इस मिशन को प्रेरणा 4 नाम दिया गया है। ये फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 ए लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। इसका स्थापना कब हुआ था? 6 मई 2002 को। इसके फाउंडर है एलन मस्क। हेडक्वार्टर है ऑर्थन कैलिफोर्निया, यूएसए के ऑर्थन कैलिफोर्निया में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो ये पड़ोसी कंट्री है अपना म्यांमार। म्यांमार में जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में तख्ता पलट हो गया है मिलिट्री के द्वारा। तो उसी को देखते हुए आपातकाल की घोषणा किया गया है। म्यांमार एक आसियान देश है। आसियान देश है जिस पर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इसमें 1 साल की आपातकालीन की घोषणा किया गया है। यहाँ की कौन थी? आंग सान सू को अभी सत्ता से हटा दिया गया है और सेना का अधिकार इस पे कर लिया गया है। आंग सान सू की एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थी। आंग सान सू की कौन थी? एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थी। इनको जैसे ही अभी सत्ता इनका पलटा तो इन्हें जेल में डाल दिया गया है। म्यांमार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अपना ये पड़ोसी कंट्री है। इसका पुराना नाम था बर्मा। इसकी राजधानी है नोयपीडा। इसका अध्यक्ष है माइन स्वे। प्रेसिडेंट है हेनरी वान थियो। इसका मुद्रा है कयट। ये अराकाम पर्वत के द्वारा भारत के साथ ये अलग होता है। भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है? तो अराकाम पर्वत। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पट्टचित्र कला खबरों में थे। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ये उड़ीसा से संबंधित है पट्टचित्र कला। ये पट्टचित्र कला क्या होता है? तो ये कपड़ों पर डिजाइन बनाया जाता है। इस पर कपड़ों पर एक डिजाइन की तरह बना होता है तरह तरह का। नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भाग्यश्री नाम की उड़ीसा की एक लड़की थी जिसकी सराहना की है उन्होंने उसके क्योंकि वो पट्टचित्रकला उपयुक्त बोतलों, बिजली के बल्ब और विभिन्न ग्लास और प्लास्टिक सामग्री पर काम करती है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है JS मुरलीधर। लोकसभा 21 सीट, राज्यसभा में 10 सीट है और विधानसभा में 147। यहाँ पे विधान परिषद की सीट नहीं है। तो इसकी बात करें तो किसके साथ बॉर्डर साझा करता है? इधर छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश इसके साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डॉग पार्क भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में।
हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में डॉग पार्क स्थापित किया गया है। ये पेंडेमिक की वजह से जो कुत्ते इधर उधर भटकते रहते थे, जिन्हें खाना वगैरह नहीं मिलता था समय पर, उन्हीं को देखते हुए ये ऐसा डॉग पार्क स्थापित किया गया है, ताकि उनको उनकी देखभाल किया जा सके और उनके स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। यह पार्क सेक्टर 42 पार्क के भीतर 1.5 एकड़ जमीन पर किया गया है, जिसे पंजाब के गवर्नर और ड्यूटी प्रशासक बीपीएस बदनौर ने प्रस्तुत किया। यह उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क होगा। चलिए देखते हैं आज का सबसे लास्ट और 14 क्वेश्चन नंबर 14। सरकार 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे स्वस्थ है, स्वस्थ भारत योजना शुरू की है। तो ये 64,180 करोड़ के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत किया गया है। ये निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणा किया गया है बजट में। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर का ख्याल रखा जाएगा। इस पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। संडे को आपका बजट आने वाला है। संडे को बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो आपका बजट होगा पिछले साल का, पिछले ईयर का जो बजट होगा उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।